नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर्स कैसे निकाला जाए। हम दो तरीके से स्क्वायर निकालना सीखेंगे। एक होगा जो 100 तक 99 तक लिमिटेड होगा, दूसरा मेथड होगा जिसको वैदिक मैथ से लिया गया है। वो कहीं तक भी आप नंबर लेंगे उसका स्क्वायर निकालने का। हालांकि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी नंबर को देखकर तुरंत उसका स्क्वायर निकालना। आप 10 मिनट का टाइम देंगे वीडियो को और 10 मिनट में आप सीखेंगे किसी भी नंबर का देखते ही स्क्वायर निकालना। स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं 9 के बाद जो 2 डिजिट के नंबर्स आ जाते हैं वो अगर होता है तो वो फॉर्मूले से आपको सीधा बेसिक बताया जाएगा। याद रखना, आप ये इस प्लेटफॉर्म पर अगर जुड़े हो तो कोशिश की जाएगी आपको बेसिक या मैथ्स पढ़ाया जाए। आपको याद करने की कोई भी प्रोसेस यहाँ पर नहीं दिखेगी कि आप ऐसा कर दो, डबल कर दो, हाफ कर दो, आंसर आ जाएगा। चलते हैं अपने मेथड पर। एक रिलेशन आपने देखा होगा a + b का होल स्क्वायर। इस रिलेशन में इसे एक्सपैंड करोगे, खोलोगे। आप जिन्हें याद होगा अच्छी बात है, जिन्हें नहीं याद है वो याद रखेंगे। ये होता है a² + 2ab + b²। इसको अगर अपन देखें, ये जो पार्ट है पहले पार्ट का स्क्वायर, लास्ट में दूसरे पार्ट का स्क्वायर, और बीच में क्या लिखा है, दोनों का इंटू करके डबल, दोनों का इंटू करके डबल लिखा है। अब हम एग्जांपल्स लेते हैं, इससे क्वेश्चंस के आंसर कैसे हमें मिलेंगे। हम यहाँ पर 2 डिजिट में बहुत सारे नंबर्स लिखे हैं, उनके एग्जाम्पल अपन देखते हैं। जैसे अपन ने ले लिया 1 + 2, और याद रखें वैसी कोई भी ट्रिक हमें याद नहीं करनी है जो हमें बहुत सारी कंडीशंस लगाएगी। इसके लिए ऐसा कर लेंगे, उसके लिए वैसा कर लेंगे, पता चले और चीज़ें हो नहीं रही हैं और कंडीशंस के साथ और सीख लो आप। तो फर्स्ट पार्ट में 1 का स्क्वायर, लास्ट पार्ट में 2 का स्क्वायर 4, और बीच में दोनों का इंटू करके डबल, 2 2 = 4। आंसर हो जाएगा 144। यहाँ से एक डिजिट एक्स्ट्रा होगा, यहाँ लाके जोड़ेंगे, यहाँ से एक्स्ट्रा होगा, यहाँ लाके जोड़ेंगे, फाइनली आंसर लिख देंगे। और देखते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, 23 का एग्जाम्पल लेते हैं। जो आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा है वही एग्जाम्पल अपन ने लिया है। 23 का एग्जाम्पल लिया। स्टार्टिंग में 2 का स्क्वायर, लास्ट में 3 का स्क्वायर, और बीच में दोनों का इंटू करके डबल, 2 3 = 6, 6 का डबल 12। आंसर लिखेंगे लास्ट में 9, बीच में से फिर 2 और 1 ले जाके आगे जोड़ोगे, हो जाएगा 529। ये आपका आंसर होगा। कोई मैजिक नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है, कोई मैजिक नहीं है। अब थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं। हमने ले लिया 34, जो आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है दिखने की। स्टार्टिंग में 9 और लास्ट में 4 का स्क्वायर 16, और बीच में दोनों का इंटू करके डबल, 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 24। ये आप देखोगे 16 का 6, एक यहाँ जाके जुड़ जाएगा, 25 का 5, 2 आगे बढ़ जाएगा, 9 और 2 11। ये आपका आंसर हो जाएगा 1156, स्क्वायर ऑफ 34। और अपन एग्जाम्पल देखें इसमें, एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं, बड़ा से एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे हमें देखा 48। अगर हमें इसको सीधे लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, सीधे लिखना होगा, याद रखना है। अब अपन को नहीं लिखना है, पूरा फार्मूला एक्सपेंड करके नहीं लिखना है, लास्ट से स्टार्ट करना है। क्या करते हैं लास्ट में b², मतलब 8 का वर्क करोगे कितना होगा 64, 64 का हमने लिखा 4, बचा कितना 6। बीच में क्या होगा, दोनों का इंटू करेंगे, 8 दूनी 8 चौक 32, 32 का 2 गुना 64, 64 और 6 70, 70 का 0 आ गया, 70 का 0 आ गया, बचा 7 अपन ने लिख दिया। आगे 4 का स्क्वायर 16 + 7 23। आंसर होगा 2304। और तेज़ी से कैसे आएगा, जैसे हमें लिखना है 54 का स्क्वायर, तो लास्ट में 4 का स्क्वायर 16 का 6, 1 बचा, 4 पंजे 20, 20 दूनी 40 और 1 41 का 1, फिर 25, 5 का वर्ग 25 और 1 25 और 4 29, 2916। 87 का स्क्वायर हमें लिखना है, 49 का 9 लास्ट में 49, 7 का वर्ग 49, 9 आ गया। इनका गुणा करोगे 56, 56 का 2 गुना करोगे 112, 112 और 4 115 का 5, बचेगा 11, 8 का वर्ग 64, 64 और 11 75, 7559। और बड़ा नंबर लोगे 93 हमने ले लिया। 93 का स्क्वायर लिखना है आपको, 3 का स्क्वायर 9 लिखा, दोनों का इंटू करके डबल करोगे, 27 का 2 54 का 4, बचेगा 5, 9 9 81 और 5 86, 8649। ये आपका आंसर बनेगा। इसमें कुछ भी याद करने जैसी बात नहीं है। प्रैक्टिस करने के लिए आप बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर प्रैक्टिस इसकी कर सकते हैं और बड़े आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये तो थी फॉर्मूले वाली बात।
जो 2 डिजिट पर लिमिटेड हो जाता है और अपन इतना देखेंगे। और जो एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी है, रेलवे है, व्यापम वगैरह है, वहाँ तक अपना काम बड़े आराम से हो जाएगा। अब हम चलते हैं वैदिक मैथ्स में। जो होल स्क्वायर नंबर है उसको समझने के लिए हम वैदिक मैथ्स से हम इसको देखना स्टार्ट करते हैं। जब हम वैदिक मैथ्स से जाएंगे तो होल स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टीज़ भी हमें पता चलेंगी, लेकिन उसके लिए हमें 25 तक स्क्वायर पहले से याद होना चाहिए, 25 तक वर्ग हमें पहले से याद होना चाहिए, और वो कंडीशन है ही। अब देखते हैं, हमें 50 के आसपास के निकालना है। इसमें रेंज से क्वेश्चन सॉल्व होता है। 50 के 25 इधर और 25 इधर, फिर 100 के 25 प्लस में और 25 माइनस में, 150 के 25 प्लस में और 25 माइनस में, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पर जो बेस है 100 का 100 लिया जाता है, 150 का 150 लिया जाता है। अब देखते हैं जो 50 के आसपास के नंबर है, 50 के आसपास के नंबर को बस ध्यान रखना पड़ेगा, अपन को सॉल्व करना पड़ेगा 25 को बेस लेकर। क्या बेस होता है, क्या कहानी होती है, सीधे क्वेश्चन से समझते हैं हम। जैसे हमने एग्जांपल लिया 54, हमने देखा ये 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। 50 से 4 ज़्यादा है तो 4 का वर्ग कितना होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। दूसरा पार्ट क्या है, 50 से कितना ज़्यादा, 4 ज़्यादा, तो 4 किस में जोड़ दोगे आप, ये बेस है 25, जोड़ा 25 और 4 29, आंसर आ जाएगा सीधे 2916। वहाँ पर एक डिजिट लेते थे लास्ट से, लेकिन यहाँ पर हमेशा 2 डिजिट लेंगे लास्ट से, और उसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बनेगा, वो हम आगे देखेंगे। और लेते हैं हम नंबर, ये 50 से बड़े हम लेते हैं, प्लस की कहानी आ रही है। और लेते हैं क्वेश्चन, हमने लिया 63 का स्क्वायर हमें निकालना है। कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है, 13 का स्क्वायर 169, पास में लिखा हुआ है, सुविधा के लिए हर पेज पर ये लिखा मिलेगा 169। अब कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है, तो 25 में 13 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 38। लास्ट के 2 डिजिट आप लोगे 69, एक यहाँ लाकर चिपका दोगे 38 + 1 39, ये आपका आंसर बन जाएगा 3969। वहाँ से भी सॉल्व करोगे आप, 3 का स्क्वायर 9, दोनों का इंटू करोगे, 6 × 18, 18 दूनी 36, 36 का 6 लिख दिया, बचा 3, फिर आगे 6 का स्क्वायर 36 + 3 39, वही कहानी लगभग मिलेगी। अब अपन चलते हैं 50 से अगर छोटा कोई नंबर आ जाता है तो कहानी क्या होगी, 50 से छोटा मान लिया, हमें आ गया 42 एक नंबर आ गया, 42 का स्क्वायर निकालना है। 50 से कितना कम, 8 कम है, 50 - 8 है, 50 - 8, 8 कम है, तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64। दूसरा पार्ट में अपन क्या लिखेंगे, जितना कम होगा वो बेस क्या लिया है हमने 25, बेस में से माइनस कर देंगे 25 - 8, तो ये हो जाएगा 1764, ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब हम चलते हैं 100। जब हम 100 पर चलेंगे, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम ले लेते हैं 33 ले लेते हैं। 33 क्या होगा, 50 - 17, याद रखेंगे 50 - 17, 17 का स्क्वायर 17 का वर्ग करोगे कितना होगा, 289, ये हमने इधर लिख दिया। जितना कम है उतना माइनस करो, 25 - 17, पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे 89, बचेगा 2, 25 में से 17 घटाओगे 8 हो जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, आ जाएगा 1089, ये अपना आंसर हो जाएगा 33 का स्क्वायर। तो ये तो था बेसिक्स किसका, हम 50 के आसपास का नंबर जो भी ले रहे हैं, बेस हमें लेना है 25, 50 से बड़ा है तो 25 में प्लस हो जाएगा, 50 से छोटा है तो उतना माइनस हो जाएगा, और बड़े इजीली अपना आंसर आ जाएगा। अभी दोनों मेथड का आप कंपैरिजन कर रहे होगे, लेकिन कभी भी मेथड्स का कंपैरिजन नहीं किया जाता, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अब हम आगे चलेंगे, आगे देखते हैं नंबर्स को। 100 के आसपास चलते हैं, 100 के आसपास हम चलेंगे, 100 से प्लस में भी चले जाएंगे और माइनस में भी चले जाएंगे, तब भी ये मेथड एप्लीकेबल होगा। किस तरह से देखते हैं हमने लिया 100 से बड़ा नंबर 108 लिया, फिर से वही 2 पार्ट। अब ये क्वेश्चन है, जैसा अब 50 के बाद जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा ही हमें सॉल्व करना है। इसका क्या मीनिंग है, 108 आया, 108 100 से कितना ज़्यादा है,
8 ज़्यादा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 का वर्ग 8 का स्क्वायर 64। यहाँ पर जितना ज़्यादा है उतना उसी नंबर में ऐड हो जाएगा, और ऐसा आगे हर जगह पर होगा। हम 500 का कुछ का भी निकालेंगे, 300 कुछ का भी, 200 कुछ का भी, बस वही नंबर से हमें सॉल्व करना है, जो नंबर दिख रहा है उसी से सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 108 + 8, ये 64। लिखते हैं आंसर 64, तो पीछे लिखने में एज इट इज़ लिखने में आ जाएगा 64। और यहाँ क्या आएगा, दोनों को जोड़ दोगे 116, 116, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ लिया बताओ 117 का स्क्वायर बताओ, तो आप क्या करोगे, अब इससे सीधा लिखना बताते हैं। 117 का स्क्वायर 100 से कितना ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है, बचा 17 का स्क्वायर कितना 289, बचा कितना 2, 100 से 17 ज़्यादा, 17 इसमें जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 17 17 34, 134 + 2 बचा है 136, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। अगर आपसे पूछा बताओ 121 का स्क्वायर बताओ आप, तो 21 का कितना होगा 441, तो बचा 4 वो याद रखेंगे। 121 + 21, 100 से 21 ज़्यादा है तो इसमें 21 जोड़ोगे 142, और उधर कितना बचा था 4, 142 + 4 146, ये आपका आंसर। ये आपको कैलकुलेशन करके बताया जा रहा है तब इतना टाइम लग रहा है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो देखकर ही आप स्क्वायर बोलने लगोगे, प्रैक्टिस करोगे तो। और वो प्रैक्टिस 2 दिन की या 3 दिन की नहीं होनी चाहिए। किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करना है, अपने अंदर लेकर आना है, ब्लड में लेकर आना है उसको, तो वो बार बार करना होगा, रोज़ करना होगा, तब वो आपके ब्लड में आएगा। और हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया 113 एग्जाम्पल लिया, इसका स्क्वायर लेते हैं। 13 ज़्यादा है, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 का 69, 1 बचा याद रखेंगे, 113 और 13 126, एक उधर बचा था 127, 12769, ये आपका आंसर बन जाएगा। और एग्जाम्पल लिया हमने 104 का एग्जाम्पल लिया, 100 से कितना ज़्यादा 4 ज़्यादा, तो ये हो जाएगा 16, 104 में 4 जोड़ोगे आंसर 10816, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल आएगा, जिसमें डर लगेगा गलती की पॉसिबिलिटी है। 102, 100 से कितना ज़्यादा 2 ज़्यादा, 2 का वर्ग करोगे स्क्वायर करोगे 2 का कितना होगा 4, लेकिन लिखना कितने डिजिट में, ये ध्यान रखना, लिखना कितने डिजिट में 2 डिजिट में लिखना है। तो 4 को 2 डिजिट में कैसे लिखोगे 04, ये ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखेंगे इसको। 2 ज़्यादा है, 2 जोड़ दोगे 104, ये स्क्वायर होगा। उम्मीद है ये भी पिक्चर आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं आगे। 100 से कम वाले अगर क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या करेंगे, तब भी क्वेश्चन से ही सॉल्व करना है हमें। जैसे हमें एग्जांपल मिला 94, 100 से कितना कम है 6 कम है, 6 कम है तो सीधे 6 का स्क्वायर लिखेंगे। 6 का स्क्वायर 6 का वर्ग 36, इसमें से 6 घटाओगे आंसर 8836, सीधा आंसर। हमने लिखा 84। अब इसमें ध्यान रखना, माइनस करने में जनरली बच्चे जो गलती करते हैं हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि देखना अभी आप जो 2 बचेगा उसको भी माइनस करने का सोचते हैं। वो जो कैरी बचा है, घात जो बचा है, वो हमेशा जुड़ेगा, माइनस सिर्फ इसमें से होगा, कैरी हमेशा जुड़ेगा, जो भी रिजल्ट आएगा माइनस करके उसमें वो जुड़ेगा। 16 कम है, 100 - 16 है, ये 100 - 16 है, 16 का स्क्वायर 256, बचा कितना 2, वो जोड़ना है अपन को, ध्यान रखेंगे 2 जो बचा है वो जोड़ना है। 16 कम है, इसमें से 16 घटाओ, पहले 10 घटाया 74 बचा, फिर 6 और घटा दोगे 68 बचेगा, 68 + 2 करोगे कितना हो जाएगा 70, आंसर 7056। और एग्जाम्पल लेते हैं, हमने लिया 81 का स्क्वायर आपको लिखना है। 19 कम है 361, इसमें से 19 घटा दो, 20 से 1 कम घटाना है, पहले 20 घटा दिया 61 बचेगा, लेकिन 1 कम घटाना था तो बढ़ा देते हैं 62 बचेगा, 62 है, और यहाँ 3 और बचा था, 62 और 3 65, 6561। और एग्जाम्पल लेना है अपन को 89 अपन ने लिया। 11 कम है, 11 का वर्ग 121 का 21, इसमें से 11 घटाओगे 78 बचेगा, 1 जोड़ोगे 7921, ये हो जाएगा आपका आंसर। और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। और एग्जाम्पल लिया हमने 93 का स्क्वायर हमें लिखना है। 93 का स्क्वायर लिखोगे, कितना कम है 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49, जितना कम है उतना माइनस कर दोगे, 7 घटा दोगे 8649, आंसर हो जाएगा। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है, इतना स्मूथ चल रहा है, लग ही नहीं रहा है हम स्क्वायर कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर कर रहे हैं। तो उतने इजी तब होगा जब आप बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लोगे। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 150
2। याद रखेंगे हम वैदिक मैथ्स से कर रहे हैं तो हमारे लिए काम ये इजी होगा, वैदिक मैथ्स का ये पार्ट है। तो अब देखेंगे 152 को अगर हमें सॉल्व करने को आ जाता है तो हम क्या करेंगे, ये 150 से कितना ज़्यादा है, सॉल्व तो हमें आगे तो हम 50-50 के उसमें बढ़ेंगे, तो 150 से कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा, तो 150 से 2 ज़्यादा तो 2 का स्क्वायर 04। अब अगला पार्ट क्या बचा, हम हिंदी में क्या पढ़ते हैं, 150, 2 हो जाता 200, 250 के आसपास 250, 2.5 मतलब 2.5, यहाँ क्या है 150 मतलब 1.5, तो इसमें उतना ही जोड़ना है जितना ज़्यादा है, ज़्यादा कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 152 + 2, कितना गुना है 150 है तो 1.5 गुना कर देंगे इसका, ये कितना हो जाएगा 154 का 1.5 टाइम्स 1.5 गुना, इसका आधा बढ़ाएंगे, 154 का आधा कितना होगा 77 होगा, इसमें 77 बढ़ा दोगे 154 + 77 कर दोगे, ये 220 और 11 231 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 23104। आप सॉल्व करके देख सकते हैं मोबाइल पर, ये अपना आंसर बन जाएगा, सॉरी 200 नहीं, ये 300 हो जाएगा, नहीं ठीक है सही है 23104 बिल्कुल ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और हम एग्जाम्पल देखें, और एग्जाम्पल लेते हैं, 200 से बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, 200 से बड़ा एग्जाम्पल लिया, जैसे हमने ले लिया 213, एक एग्जाम्पल ले लिया, इसका स्क्वायर निकालना है हमें, 200 से कितना ज़्यादा है 13 ज़्यादा है 169, फिर जितना ज़्यादा है उतना बढ़ा देंगे, 213 और 13 226, लेकिन कितना 200, तो इंटू किससे होगा 2 से होगा, 226 का 2 गुना कितना होगा 452 और 169, तो आंसर हम लिखेंगे 69, एक यहाँ आके 45369। तो स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे तो कितने तक भी जो स्क्वायर होगा वो हमेशा किससे बना है, 25 के स्क्वायर का यूज़ करके वो बना है, कितने का भी आप निकालोगे। और आपको निकालना है, एक और एग्जांपल बता देते हैं, अभी देख लेते हैं अपन 307 का देख लेते हैं, 307 का स्क्वायर, 7 का वर्ग कितना होगा 49, इसमें 7 जोड़ दोगे 307 में 7 जोड़ोगे 314, लेकिन 3 के पास में चल रहे हैं तो 314 का 3 गुना करना पड़ेगा, 300 का 914 का 42, 942 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा 94249, यही सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कितने का भी स्क्वायर हमें होगा वो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ये वैदिक मैथ्स है। तो उम्मीद है आपको ये जो कहानी है वो पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट जो आपका वीडियो बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा कि आप देखकर स्क्वायर नंबर को, होल स्क्वायर नंबर को किस तरह पहचान सकेंगे कि ये होल स्क्वायर नंबर है या नहीं। होल स्क्वायर नंबर में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो देखकर पता चले होल स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, अगला वीडियो और इंटरेस्टिंग देखकर पता चलेगा होल स्क्वायर नंबर। थैंक यू।